स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुज में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गुडविल ट्रीटमेंट व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। अभी हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में गुडविल के वैल्यूएशन को देखा था और उसके बाद जो है कि जब पार्टनरशिप रेशियो जब चेंज हो रहा था तो वहाँ पर भी गुडविल ट्रीटमेंट देखा गया था। लेकिन यहाँ पर भी जब नया पार्टनर एडमिट किया जाएगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट जो है पूछा जाएगा। और आपको जानकारी ये बता दूं कि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का जो है कि वो मिलने वाला है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे तो आपका सारा जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड होगा वो सबका सब जो है कि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलते बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। ठीक है, तो देखिए जो गुडविल है वो यहाँ पर जो है कि 3 तरीके से जो है कि पार्टनर लेके आ सकता है। ठीक है, एक तो व्हेन गुडविल इज प्राइवेटली पेड बाय द न्यू पार्टनर, वो प्राइवेटली पे कर दे। प्राइवेटली पे का मतलब क्या है, वो धीरे से चुपके से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनको गुडविल का अमाउंट जो है दे दे। ठीक है, तो ऐसे जब गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पे किया जाएगा तो बुक्स में जब प्राइवेटली जब कोई चीज आपकी प्राइवेट है तो क्या आपको दिखेगी, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है तो वो सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो फॉलो किए होंगे। ठीक है, बाकी जो फॉलो नहीं किए होंगे वो नहीं देख पाएंगे। इसी तरीके से पार्टनरशिप में जो गुडविल को जो है कि प्राइवेटली पे किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको कौन जान पाएगा, सिर्फ पार्टनर जान पाएगा। ठीक है, और बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर वो जान पाएंगे, बाकी कोई जान नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जब कोई नहीं जान पाएगा तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगी, नो एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी और इससे कोई भी आपको क्वेश्चन जो पूछने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ सिलेबस में तो उसको थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है। सेकंड आते हैं व्हेन गुडविल इज ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर इन कैश। ठीक है, यही मेन है आपका, जब गुडविल को हम कैश में लाते हैं। और तीसरा होगा जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेके आता है लेकिन तब भी उसके हिस्से का जो गुडविल होता है उसको वैल्यूएट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो मैं आगे आपको जो है कि बताऊंगा। और एक होता है अपीयर्ड गुडविल, वो मैं आपको वीडियो क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो वहां पर जो है कि 3 एंट्रियां बेसिकली बनती हैं। ठीक है, पहली एंट्री क्या बनती है, जब गुडविल लेके आएगा तो एंट्री क्या बन जाएगा, कैश काउंट डेबिट। ठीक है, कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बस सिंपल एंट्री क्या करेंगे, आप बना देंगे और नरेशन में यहाँ पर लिख देंगे बीइंग गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा एंट्री आप क्या बनाएंगे, बस जायज बात है जब गुडविल लेके आएगा नया पार्टनर तो उस गुडविल पे हिस्सा उस गुडविल पे किसका होगा, उन एग्जिस्टिंग पार्टनर का जिन्होंने उनको अपना शेयर न्यू पार्टनर को दिया है। यानी कि जो गुडविल है ये प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका ट्रीटमेंट किसमें होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सेकंड चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट जब भी आप पढ़ेंगे गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट हुआ था वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वहां पर दूसरी एंट्री बन जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है, टू सैक्रिफाइस पार्टनर नरेशन बना लेंगे बीइंग गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जिन्होंने सैक्रिफाइस किया हुआ है उस गुडविल को हम उसी में क्या करेंगे, बांट लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आती है, ठीक है, वो तीसरी आ सकती है कि भाई जब गुडविल पार्टनर्स के पास चला जाएगा तो गुडविल का कुछ अमाउंट या टोटल गुडविल जो है पार्टनर्स विड्रॉ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप एंट्री क्या कर लेंगे, वहां पर जब गुडविल का अमाउंट कहाँ चला गया, पार्टनर्स कैपिटल में। अब पार्टनर्स क्या है कि उस गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या एंट्री बनाएंगे, सिंपल एंट्री बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बात खत्म, कैश या बैंक। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुडविल इज विड्रॉ बाय द पार्टनर, जो भी जितना गुड मिला हुआ हाफ है उसका 1/5 1/4 पूरा पूरा निकाल रहे हैं, एंट्री आपकी यही होगी। ठीक है, तो ये गुडविल जब प्रीमियम में लेके आएगा तो ये जो है कि एंट्री 3 बनेगी। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक है तीसरा जो है वो ये है कि जब पार्टनर व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब पार्टनर्स गुडविल को कैश में लेके नहीं आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बनते हैं। तो वहां पर सिंपली एक एंट्री हो जाएगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो जो गुडविल का अमाउंट निकलेगा उसके हिस्से का
न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो भी 1-2 पार्टनर होंगे, 3 पार्टनर होंगे, उनके अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन कंप्लीट करना चाहेंगे, ये लिखेंगे गुडविल इज नॉट ब्रिंग इन कैश, दैट्स व्हाई न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज डेबिटेड। ठीक है, इस तरीके से जो है कि आपका ये वाला काम हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपका सेक्रीफाइस रेशियो ही चलेगा। ठीक है, चौथा वाला जो है कि थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, देखिए ट्रीटमेंट ऑफ अपीयर्ड गुडविल। क्या है अपीयर्ड गुडविल? अब आप सोच रहे हैं अपीयर्ड गुडविल क्या है। देखिए जब गुडविल का क्वेश्चन जो है कि आपको केस स्टडी पूछेगा, वहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ नहीं दिया रहेगा, तो वहां पर जब भी गुडविल अपीयर्ड गुडविल बात आएगी तो आपको वहां पर गुडविल अपीयर्ड लिखेगा। ठीक है, अपीयर्ड गुडविल क्या होता है कि आपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में जब देखते होंगे, ठीक है, तो वहां पर गुडविल यहाँ पर शो करता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 26 ये कहती है कि भैया आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल को तभी दिखा सकते हैं जब आपने उसको परचेस किया हो। ठीक है, तो जो पहले के पार्टनर रहे होंगे, हो सकता है वो बिजनेस जो है वो परचेस किए रहे होंगे और वहां पर जो है गुडविल अपीयर किए होंगे। ठीक है, तो अब ये गुडविल पे हक ओल्ड पार्टनर्स का है, तो जाहिर बात जब नया पार्टनर आएगा तो उसको इस गुडविल का फायदा मिलेगा। तो ये गुडविल क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर को विड्रॉ कर लेते हैं। और दूसरी बात, जब उनका बिजनेस रनिंग में रहता है तो जो गुडविल का अमाउंट वहां पर लिखा हुआ है उसको विड्रॉ कर ले पार्टनर, तब भी फॉर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो उसका फॉर्म है वो क्या, वो तो चल रहा है। ठीक है, तो ये गुडविल पे हक किसका होता है, ओल्ड पार्टनर का। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आपको जब जब इसकी एंट्री पूछी जाएगी अपीयर्ड गुडविल की, वहां पर सिंपली आपको क्या कर देना है, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देना है। क्या करना है, गुडविल अकाउंट, सॉरी गुडविल अकाउंट नहीं, यहां पर सिंपली आप क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, क्या कर देंगे, गुडविल। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे जो ओल्ड पार्टनर है ये पैसा सिर्फ उनको मिलेगा, तो इसका रेशियो भी क्या रहेगा, रेशियो उसका ओल्ड होगा। यानी गुडविल का जहां भी ट्रीटमेंट आप पढ़े होंगे अभी तक सब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा, लेकिन यहाँ पर यही एक ऐसा केस है जहां पर ओल्ड रेशियो में आप अपीयर्ड गुडविल क्या करेंगे, बांटेंगे। तो इतना टॉपिक अगर आपके समझ में आ जाएगा तो आपको कम से कम 4 से 6 नंबर तो 110% बोर्ड्स के लिए पक्के हो जाएंगे।